देखें, अगर तो आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और 1 या 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं बोलता, या कोई एक राइम पढ़ लेगा या 3-4 वर्ड्स हैं उसके पास और उससे ज़्यादा वो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करता, तो वो कंसीडर होता है नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल का खाली ये मतलब नहीं होता कि वो बिल्कुल भी ना बोले और ज़ीरो वर्ड के साथ हो, वो तो ऑब्वियसली नॉन वर्बल होता है। लेकिन ऑटिज़म में अगर बच्चा सिर्फ मामा बाबा कह रहा है और एक ही राइम पढ़ रहा है और उस वर्ड्स को भी आहिस्ता-आहिस्ता मतलब फेड कर रहा है, कभी पढ़ लेगा दिल होगा तो कभी नहीं पढ़ेगा, और उसके अलावा मामा बाबा भी अपना मूड होगा तो बोलेगा, फिर उसके अलावा नहीं बोल रहा, तो उसका मतलब होता है कि बच्चा नॉन वर्बल है। अब इस चीज़ में हम सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे की एज क्या है। अगर तो बच्चे की एज 3 होती है ना, या अंडर 3 या 3 होती है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसको 6-8 मंथ्स इसको इंटेंसिव थेरेपी के थ्रू, जिसमें बिहेवियर थेरेपी भी होती है, उसकी फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे काम होता है कि कहीं पे कहीं अगर वीकनेस है, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे अटेंड नहीं कर रहे होते हैं, अटेंडिंग स्किल्स उनके पुअर होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, फोकस नहीं होता, लॉस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो सुन भी नहीं रहे होते, सिलेक्टिव लिसनर होते हैं, तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें सुन रहे होते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी भी नहीं बनी होती। तो जब हम 6 to 8 मंथ्स उनके ऊपर काम करते हैं, थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ बच्चे बोल जाते हैं, चाहे सिंगल वर्ड पे ही आ जाएँ, कुछ बच्चे बोल जाते हैं और कुछ बच्चे स्टिल नहीं बोलते। हमारी दोनों साइड पे कोशिश सेम होती है, एफ़र्ट सेम होती है। फिर जिस बच्चे की एफ़र्ट्स रंग ला गई हैं, उनकी ट्रैक आगे जाना शुरू होता है, जिन पे नहीं आ रहा होता, उन पे हम डिफ़रेंट टाइप की टेक्निक्स यूज़ करते रहते हैं कि इस तरीके से बुलवा लें। एनिमल्स में अगर कार्ड्स नहीं यूज़ कर रहे, कार्ड्स इफ़ेक्टिव नहीं हैं, तो एनिमल्स में हम ऑब्जेक्ट ले जाएँ। एनिमल में ऑब्जेक्ट नहीं सूट कर रहा, तो हम कोई स्क्रीन टाइप का कुछ दिखा दें। कुछ भी ऐसा जो कि उसको मतलब हिट कर जाए और बच्चा बोल जाए। लेकिन स्टिल अगर ये ऐसा ही हो कि बच्चा फिर भी नहीं बोल रहा, थेरेपी को 1.5-2 साल हो गए हैं, बच्चा स्टिल 2 वर्ड से आगे नहीं जा रहा, तो इसमें थेरेपिस्ट की गलती नहीं होती। थेरेपिस्ट या थेरेपीज़ उस पे रॉन्ग नहीं हो रही। मसला ये हो रहा है कि बच्चा ही नॉन वर्बल है, क्योंकि ऑटिज़म में कोई मतलब ये रिसर्च है, प्रूव्ड है कि 100% अगर ऑटिज़म है तो 100% वर्बल नहीं है। उसमें से 60% सिर्फ वर्बल होते हैं, 40% उसमें नॉन वर्बल ही रहते हैं। अब उन 40% को थेरेपी मिली है, नहीं मिली, स्टिल वो नॉन वर्बल वाले ट्रैक पे ही रहते हैं। अब उसमें पेरेंट्स करें क्या? पेरेंट्स उनकी जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। मतलब उसकी वोकैबुलरी बढ़ाएँ, उसको कमांड फॉलो करना सिखाएँ, अपनी बात कम्युनिकेट करना सिखाएँ कि वाटर को कैसे कहते हैं। जिस तरह हम आम ज़ुबान में कह लें कि जिस तरह हम गूंगे बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे पानी मांगना है, हमें वो चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। आई नो ये सुनने में भी मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि किसी बच्चे को मुझे ये चीज़ सिखानी पड़े। लाइक 8 ईयर्स, लास्ट 8 ईयर्स में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है कि मुझे मेरे किसी स्टूडेंट को इशारों की कोई ज़ुबान सिखानी पड़ी हो, अनटिल अनलेस वो गूंगा ना हो। ऑटिस्टिक बच्चों में मुझे किसी को ऐसा सिखाना नहीं पड़ा। अभी मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत रिजिड है वो स्पीच को लेके कि मैंने नहीं बोलना, बट स्टिल अल्लाह का शुक्र है कि 4 to 5 मंथ्स की थेरेपीज़ के बाद वो इस ट्रैक पे आ गई है कि वो काफ़ी वर्ड्स, न्यू वर्ड्स बोलना शुरू हो गई, उसकी वोकैबुलरी बहुत बन गई है। बट स्टिल उसकी अंदर से कोशिश यही होती है कि मैं ना बोलूँ तो बेहतर है बिना बोले मेरी बात पूरी हो जाए। तो वो खुद से भी कोशिश करती है कि मैं इशारों से चीज़ मांग लूँ, मैं पॉइंटिंग कर लूँ, उसके टेंट्रम्स और वो चीज़ें कम हो गई हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर बच्चा वर्बल नहीं भी हो पा रहा, तो उसकी जो ज़रूरत है ना ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका जो है, जो उसकी नीड्स हैं, वो पूरे करने के उसको तरीके सिखा दिए जाएँ। तो अगर तो आपका बच्चा 5 ईयर का है और अभी भी वो नहीं बोल रहा और थेरेपीज़ होती रही हैं, अगर हिस्ट्री रह चुकी है थेरेपीज़ की, तो फिर आप यही कंसीडर करके उसकी थेरेपी का ट्रैक अब ठीक करवाएँ कि वो अब नॉन वर्बल ट्रैक पे है तो ठीक है। अगर वर्बल होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम गूंगी थेरेपी करते हैं, खामोशी से बच्चों को काम करवा रहे हैं, हम बीच में बोलते रहते हैं, फिक्स इट, गिव मी, गुड जॉब, हाई फाइव, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो अगर बच्चे ने पिक करना हुआ तो वो कभी ना कभी इंशाल्लाह ट्रैक पकड़ लेगा, लेकिन उसका ये टाइम ज़ाया ना हो जिसमें वो अपनी कम्युनिकेशन साइन लैंग्वेज में सीख सकता है। उसको वो चीज़ें सिखाना शुरू करें ताकि एटलीस्ट वो जब इस इशारे के साथ वाटर हम बोल रहे हैं तो वो शायद इस इशारे के साथ ही वाटर बोलना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें आपने अभी से स्टार्ट कर दें। अगर थेरेपी की हिस्ट्री नहीं रही और अगर हिस्ट्री बहुत पुअर है कि कभी थेरेपिस्ट कहीं पे चेंज हुआ है, कभी कहीं पे चेंज हुआ है, कभी हुई है, कभी नहीं हुई, तो पहले उसकी एक बेस बनवाएं। बेस बनवाने के बाद देखें कि उसके लिए क्या बेहतर है और फिर वहाँ से उसका ट्रैक ठीक करें।